नमस्कार। आज इस खबर को मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो खबर सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर के बारे में मैं जिनसे बात करने वाली हूँ उनके बारे में बता दूं। वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के साइबर सेल के एसपी आईपीएस प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी के बारे में। उनके कामों के सिलसिले इतने हैं और इतने चर्चे हैं कि उसके ऊपर साइबर सिंघम जैसी वेब सीरीज भी बन चुकी है। तो बिना देर किए हुए आइए सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, आप बहुत यूनिक शख्सियत है और जो भी आप केस सुलझाते हैं बहुत यूनिक होता है। सर, उसके बारे में जरा मुझे बताइए। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग एक ऐसे गैंग पे काम कर रहे थे जो लड़कियां लड़के शादी.com पे या जीवनसाथी.com पे अपना प्रोफाइल वो करते हैं और ज़्यादातर लड़के लड़कियां आजकल अपना प्रोफाइल बनाए हुए हैं। एक क्रिमिनल गैंग इस तरह का काम कर रहा था कि वो फेक प्रोफाइल जो है बनाता था और हजारों की संख्या में फेक प्रोफाइल बनाए हुए हैं। डॉक्टर का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, जर्नलिस्ट का, सबकी प्रोफाइल उन्होंने बना रखा है और खूबसूरत लड़कियों के फोटो लगा रखे हैं, खूबसूरत लड़कों के फोटो लगा रखे हैं। ज़्यादातर जिस केस में हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया, आज भी एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया है और 2 दिन पहले भी मैंने एक नाइजीरियन को अरेस्ट किया था। ये नाइजीरियन ये दिखाते हैं कि विदेशों में एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं। जैसे इस केस में था कि यूनाइटेड नेशंस में दिखाया था कि यूनाइटेड नेशन में इतना सीनियर अफसर है और उसका बहुत ही खूबसूरत फोटो लगाया था। उसके बाद से जब लड़कियां उस प्रोफाइल को चूज करती हैं तो उधर से मैसेज आता है उनको, और मैसेज किस नंबर से आता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल नंबर। वो शो करेगा कि +1 से आ रहा है, अमेरिका से वो मैसेज आ रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो नंबर वर्चुअल नंबर होता है और आप कहीं भी बैठ करके उस नंबर को खरीद सकते हैं। तो वो लड़के जब मैसेज करते हैं तो लड़की ये समझ रही थी कि हम उस आदमी से बात कर रहे हैं जो यूएनओ में है। हकीकत ये है कि वही इंडिया में बैठ करके फेक प्रोफाइल बना करके फेक नंबर से आपको मैसेज कर रहा है। उसके बाद 2, 4, 10 दिन चैटिंग चलती है, थोड़ा सा रोमांस, दोनों के बीच थोड़ा इमोशनल कनेक्ट बनता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि भाई मैं अमेरिका से आ रहा हूँ और हमारे पास इतना पैसा है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग शादी कर लेते हैं, तो कब आएंगे? तो ये वो लड़का बताता है कि ठीक है, 2-3 दिन बाद हम यहाँ से चलते हैं, तुमसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अब उस अचानक कॉल आती है कि भाई मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पे हूँ। वहाँ से एक लड़की का कॉल आता है कि मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और ये मिस्टर स्मिथ ये डिटेन किए गए हैं क्योंकि ये $50,000 ले जा रहे हैं आपके लिए, और इसमें इमिग्रेशन की फ़ी होती है, अगर ये जमा नहीं करेंगे तो ये भी डिटेन है और प्लस पैसा भी पूरा सीज कर दिया जाएगा। तो लड़की कहती है ठीक है, आप उन्हीं से पैसा ले लीजिए। तो कहा इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास तो $50,000 कैश जो है एक बॉक्स में है, उसको हम खोल नहीं सकते, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का रूल है। तो लड़की 1 लाख जमा कर देती है। उसके बाद से फिर 10 मिनट बाद एक और कॉल आता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ और ये देखिए इतना ह्यूज, ये इतना बड़ा अमाउंट लेके जा रहे हैं इंडिया में और कह रहे हैं कि आपसे मिलने जा रहे हैं और इसकी तो कस्टम चार्ज लगेगा। तो लड़की कहती है कि बताइए कितना चार्ज लगेगा। चूँकि लड़की 1 लाख रुपया दे चुकी होती है तो उसके बाद वो कहता है कि 4 लाख लगेगा कस्टम, आप ये इतने परसेंटेज के हिसाब से अपना करके भेज देता है और वो लड़की कस्टम भी क्लियर करती है। उसके बाद से फिर वो यहाँ आ जाता है और एक कॉल आता है कि मैं मुंबई एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अब इंडियन नंबर से कॉल आता है और ये इतना पैसा कैसे ले जा सकते हैं, इमिग्रेशन की इसको फ़ी जमा करना पड़ेगा। तो लड़की ये सोचती है कि हो सकता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आया हो, फ़ी जमा करना पड़ेगा, 2-4 लाख और रुपया देते हैं। उसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती है, उसके बाद ईडी से कॉल आ जाती है, उसके बाद सीबीआई से कॉल आती है, उसके बाद आरबीआई से कॉल आती है। जो एक बार इस साइकिल में फंस गई लड़की तो वो सोचती है कि हो सकता है कि अब ये एंड हो, ये जो मैं पैसा दे रही हूँ हो सकता है ये लास्ट टाइम दे रही हूँ। लेकिन ये सिलसिला चलता रहता है, तमाम एजेंसी अब आ जाती हैं, कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी सीबीआई, कभी लोकल पुलिस। इस तरह से मैंने जो अभी तक केसेस किए हैं, लखनऊ मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर थी जिन्होंने 1,07,00,000 रुपया दिया था, उसमें भी नाइजीरियन अरेस्ट हुआ था। और आगरा मेडिकल कॉलेज की एक एसोसिएट प्रोफेसर थी, वो करीब 60 लाख के करीब उनका गया था, उनका भी ऐसे ही हुआ था। और आज जो हम लोगों ने पकड़ा है वो जो लड़की है वो मीडिया में काम करती हैं,
उनके साथ भी ऐसा हुआ और उनका काफ़ी पैसा नहीं गया, लेकिन जो एक क्रिमिनल पकड़ा गया है इसके पास से हमको 10 अकाउंट मिले और 10 अकाउंट का मैंने टोटल ट्रांजैक्शन देखा तो 50 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन था लास्ट 3 इयर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि 50 करोड़ लड़के लड़कियों ने पैसा दिया है इनका। अब हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के, जो मोटे तौर पे हम लोगों ने अभी छानबीन की है, करीब 250 लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं। अभी मुझको थोड़ी देर पहले एक कॉल आया कि मेरा 1 करोड़ 20 लाख गया है एक लड़की का। हाँ, एक लड़की का कि शादी.com पे एक प्रोफाइल था और प्रोफाइल पिक पे मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद वो लड़का बताया कि हम फॉरेन में काम करते हैं, हम आर्किटेक्ट हैं, और उसके बाद फिर वही चीज़ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर ये सब RBI और ये जो हम लोगों ने अरेस्ट किया, उसके पास से ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें एम्बेसी के लेटर हेड, UNO के लेटर हेड, RBI का लेटर हेड, करीब 46 सिम मिला है। इसका मतलब ये फेक नंबरों से कॉल करते थे और सिम का बहुत बड़ा मार्केट है, अंडरवर्ल्ड मार्केट। आप जाइए सिम खरीद लीजिए, गलत एड्रेसेस पे सिम मिल जाते हैं। उसी तरह से बैंक अकाउंट्स भी गलत एड्रेसेस पे ले लेते हैं और इंडियंस को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। इंडियंस का ही अकाउंट नंबर, इंडियंस का ही मोबाइल नंबर, और इंडियन लड़कियों को ही, जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, उनको यूज करके थोड़ा बहुत जो वो करते हैं इस तरह से। सर, आपने जितने प्रोफाइल्स के बारे में कहा, प्रोफेसर थी, कोई डॉक्टर थी, कोई मीडिया में थी, मतलब पूरा वेल एजुकेटेड प्रोफाइल, ओके। एंड शादी.com, जीवनसाथी.com बहुत ट्रस्टवर्दी प्रोफाइल माना जाता है। मतलब एक साइट ऐसा माना जाता है कि आज के दुनिया में आप वर्कोहॉलिक हैं, आपके पास टाइम नहीं है रिश्ते ढूंढने का, तो आप इन प्रोफाइल्स पे जाइए। तो सर, ऐसे प्रोफाइल्स में कौन से एक टेक्निक कुछ होता होगा कि इनसे लड़कियां फंस जाती है? क्या वो सिर्फ इमोशनल अटैच हो जाता है लड़कों से, इस वजह से फंस जाती है, या फिर कुछ और भी चीजें होती हैं जो उनकी आपस में शेयर हो जाती है और उस वजह से वो फंस जाती है? देखिए, जब लड़कियां इस तरह के शादी.com और जीवनसाथी.com पे जाती हैं तो अपने अनुसार वो कोई प्रोफाइल चूज करती हैं। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है तो देखती है कि किसी बड़ी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाए, हैंडसम हो, अच्छी कंपनी में नौकरी करता हो। तो ये जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, ये ढेर सारा प्रोफाइल बनाए हुए हैं। हो सकता है कि कोई लड़की फॉरेन के लड़के को ना पसंद करे, वो मुंबई में कोई किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो उसको, तो ये ढेर सारे लड़कों का, खूबसूरत लड़कों का फोटो लगा करके, फॉरेनर्स का भी लगाते हैं, इंडियंस का भी लगाते हैं, बड़ी बड़ी सीनियर पोजीशन का मल्टीनेशनल कंपनियों का लगाते हैं। लड़कियां झांसे में आ जाती हैं, उस पर जो नंबर होता है उस पर चैट करती हैं और चैट करने के बाद उनका थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट बनता है, उसके बाद से ये अपना शिकार बनता है। तो ये स्पेशली नाइजीरियन होते हैं या किसी और कंट्रीज के भी होते हैं ऐसे फ्रॉडर? जो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये नाइजीरियन जो हैं इंडिया में आते हैं और ये मेडिकल वीज़ा पे आते हैं, 4 साल के लिए चले आएंगे, मेडिकल वीज़ा पे जाते रहते हैं, आते रहते हैं। वो इस तरह के फ्रॉड में ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हमने बहुत से ऐसे केसेस किए हैं जिसमें इंडियंस भी अपना गलत प्रोफाइल लगाए हैं, नौकरी कहीं नहीं कर रहा है फिर भी उसने दिखाया है कि हम इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, MBA नहीं है फिर भी दिखाया है कि हम MBA हैं, PhD नहीं है फिर भी दिखा रहा है कि। तो इस तरह से और कई ऐसे लड़के हैं, इंडियन ही हमने देखा, कई ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी हो चुकी है फिर भी अपने को बैचलर दिखा रहे हैं। कई लड़कियां शिकार हुई हैं, इंडियंस खुद झांसे में। उसमें लड़कियों का न केवल पैसा लिया गया है उनसे, बल्कि उनका इमोशनल और तरह तरह से एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ है। तो ये इस तरह का क्राइम चलता है। तो सर, इन सब से कैसे बचा जा सकता है? एज अ साइबर क्राइम सेल एक्सपर्ट आप पूरा देख रहे हो, इतना केसेस आपने सुलझाया है, कैसे बच सकती हैं लड़कियां जबकि वेल एजुकेटेड है फिर भी फंस रही हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कमी कहिए जो जितने भी इस तरह के मैरिज के पोर्टल्स बने हुए हैं कि KYC के लिए कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं रखते। इन्होंने रखा हुआ है तो आप KYC अपना अपलोड कर दीजिए, कोई भी फेक KYC अपने आइडेंटिटी या अपने कंपनी का लेटर हेड आप कोई भी कंप्यूटर पे क्रिएट करके आप डाल दीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप इस तरह के पोर्टल पे जाएं या कोई इस तरह का ऑफर आए, नंबर 1 लैंडलाइन पे बात करें। कहेंगे नहीं आप लैंडलाइन नंबर से मिलाओ, केवल मोबाइल नंबर से नहीं, आप हमसे केवल मैसेज से नहीं, आप फ़ोन पे बात करो, फ़ोन चेंज करो, अपने दोस्त के फ़ोन नंबर से, अपने मम्मी पापा के नंबर से बात करो। तो आप 10 बार कन्फर्म करिए, क्योंकि ये वर्चुअल दुनिया है, आपको पता नहीं कि उधर जो बैठा हुआ है वो कौन है, वो क्रिमिनल है, सही आदमी है, शरीफ आदमी है। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि कई एंगल से आप वेरीफाई करिए, कई एंगल से वेरीफाई करिए।
अगर वो अकाउंट का पैसा देता, अगर वो कहता कि हम फंसे हुए हैं और बताता कि मेरा नाम त्रिवेणी सिंह है, त्रिवेणी सिंह का अकाउंट किस बैंक का है, पता लगा कि त्रिवेणी सिंह तो दिखा रहा है उसमें और अकाउंट किसी और का दे रहा है। वो बात हमको लैंडलाइन से नहीं कर रहा है, वो मोबाइल नंबर से बात कर रहा है, और मोबाइल, और इस तरह से कई चीज़ें हैं। देखिए इसमें कॉमन सेंस भी, इसका कोई एक फार्मूला नहीं है कि हम ये फार्मूला बता दें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के वेबसाइट पे अगर आप अपने जीवन साथी के लिए जा रहे हैं तो आपको 100 टाइम्स आप श्योर होइए कि ये वो आदमी है, और श्योर रहने का तरीका ये है कि तरह तरह से उसको वेरीफाई करिए। जी बिल्कुल, मतलब इमोशनल होने से पहले आप पूरा अपना दिमाग लगा लीजिए कि सही में ये प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं है। राइट सर, अब तो ये बात हो गई कि किस तरीके से बचा जा सकता है। मुझे ये बताइए, और अमूमन दर्शक स्पेशली लड़कियां भी ये जानना चाहती होंगी कि साइबर क्राइम सेल, इस पे क्या आगे क्या प्रोसेस है और किस तरीके के जो फैसिलिटीज है वो आम जनता के बीच में रखने वाला है और क्या कर रहा है इस पे काम। देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, खासकर हमारा मिनिस्ट्री होम अफेयर्स बहुत काम कर रहा है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी तरह तरह के इनिशिएटिव शुरू किया। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, कोई भी लड़की साइबर क्राइम के शिकार हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि 1930 पे कॉल करें और कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, आप गूगल पे सर्च करेंगे, वेबसाइट मिल जाएगी www.cybercrime.gov.in। आप उस पर जाइए, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा दिए, तो आप जहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, जहाँ आपका घर होगा उस थाने पे ये आपकी कंप्लेंट चली जाएगी। तीसरा ये ऑप्शन है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहती हैं और आपको लगता है कि आप शिकार हो गए हैं, तो 1090 भी हमारे उत्तर प्रदेश का अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, 1090 पे भी आप कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम नोट करा सकती हैं। तीसरा ये भी ऑप्शन है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाया है। हर रेंज हेडक्वार्टर पे एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, सिर्फ साइबर क्राइम केस को देखने के लिए हमारा थाना बना हुआ है। जैसे नोएडा में आप बात करें तो 36 सेक्टर में हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाइए। और इस तरह से हर रेंज हेडक्वार्टर पे, और जहाँ कमिश्नर बैठते हैं वहाँ पे एक साइबर क्राइम पुलिस है, वहाँ भी जा सकते हैं। और नहीं तो आप अपने थाने में जाइए और कहिए कि हमको हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क से बात कराओ। हमारे 1600 से ज़्यादा थानों में साइबर हेल्प डेस्क काम कर रहा है। आप जाइए और बताइए कि साइबर हेल्प डेस्क के लोगों से मिलवाइए, तो वो साइबर हेल्प डेस्क में जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी गई है। वो साइबर क्राइम के केसेस देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और बदमाश पकड़े जाते हैं। अभी तक के आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम आपको पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो सर, इसके अलावा, ये तो होगी काम की बात है, इसके अलावा आपका आगे का क्या विजन है? आप आगे और किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेके सोच रहे हैं और क्या आपका अपना करना चाहते हैं? देखिए, पैंडेमिक में जो सबसे खास चीज़ उभर के आई वो ये है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी डिजिटल हो गई। वो चाहे नौकरी हो या पढ़ाई हो या परचेजिंग हो, और मतलब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो गया। तो इसमें काफ़ी साइबर क्राइम के केसेस बढ़े। अब हम लोगों का एज ए पुलिस अफसर, हम लोगों का फोकस है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे पुलिस के लोग हों, उसको हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जो टूल्स टेक्निक हैं उसमें ट्रेनिंग दें, जनता के बीच में जाकर के अवेयरनेस पैदा करें, स्कूल कॉलेज में जाएं, वहाँ जाकर के लोगों को अवेयर करें कि देखो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। आप आभासी दुनिया में, ये जो साइबर क्राइम की दुनिया है, इसमें ट्रस्ट ना करें, कंप्यूटर पे ट्रस्ट ना करें, कोई प्रोफाइल दिखती है उसको ट्रस्ट ना करें, कोई मोबाइल फ़ोन आ रहा उस नंबर पे ट्रस्ट ना करें, कोई मेल आईडी आ रही है उस मेल आईडी को मत माने कि यही, क्योंकि स्पूफिंग का ज़माना है। किसी की भी आइडेंटिटी, किसी का भी नंबर, किसी का भी कुछ भी फेक बनाया जा सकता है। तो आप 10 बार कन्फर्म करें, और कोई फालतू का क्लिक, अगर कोई आपको लिंक शेयर करता है उसको क्लिक ना करें। कोई आपका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगता हो, OTP वगैरह मांगता हो तो वो ना दें। ये है। तो ये तो था सर का विजन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आज हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होगी कि किसी को ये नहीं लगा होगा कि ऐसे वेरीफाइड शादी वाले जो प्लेटफॉर्म्स है जहां शादी होती, इतने बड़े बड़े ठगी होते हैं। और आपने आज इस बात को बताया, और बहुत सारे लोग अब अलर्ट हो गए होंगे, और अगर आप नहीं हुए हैं तो आपको हो भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये बातें रख रहे हैं उत्तर प्रदेश के साइबर सेल के SP IPS प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी। तो इनसे
इनसे बड़ा पद आपको कोई और नहीं मिलेगा ये समझाने के लिए कि आपको किस तरीके से अलर्ट रहना है और आपको किस तरीके से सुरक्षित रहना है। शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद।